आदमी गलती से जमी हुई झील में गिर गया। अगले दिन वो चमत्कारिक ढंग से बच गया। मैंने उसे हर जगह बैंगनी होते देखा। कांपते हाथों से आग के पास पहुंचे। उसने अपना मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। शरीर में तुरंत गर्मी, शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उसके जाने के बाद जलती हुई आग बर्फ में जम गई है। शॉन और उसके सहपाठियों ने कल रात बाहर एक पार्टी की थी। वो न केवल स्वस्थ है, अभी भी एल गर्ल का मास्टर है। सिर्फ 2 वाक्य। सहपाठी शाओमी की संपर्क जानकारी जल्द ही आ रही है। तब वो अभिभूत था। मैं अपने दोस्तों के साथ बॉल खेलने गया। अकस्मात फुटबॉल बर्फ पर फेंका गया। जब सीन गेंद लेने गए, आसपास की बर्फ फटी तो शुरुआत का दृश्य हुआ। वापस स्कूल। सीन अभी भी हर तरफ ठंड महसूस करता है। डॉक्टर ने थर्मामीटर निकाल लिया। तापमान केवल -40 डिग्री है। डॉक्टर को लगा कि थर्मामीटर में कुछ गड़बड़ है, तो इसे दोबारा शॉन के मुंह में डाल दो। रास्ते में उनके माथे को छुआ। सीन को तुरंत गर्मी का एहसास हुआ। डॉक्टर सहम गया। सीन का शरीर तुरंत सामान्य हो गया। वो सीधे अस्पताल से चला गया। जब मैं बाहर आया तो मेरी मुलाकात शाओमी से हुई। वो गर्मजोशी से हेलो कहने के लिए ऊपर गया। आप वेई ने कुछ असामान्य देखा। भयानक गर्मी। शॉन ठंड से कांप रहा था। शॉन ने अपना सिर घुमा लिया। मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को देखा तो मैंने पीछा किया। उसके शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा है। गर्म रखने के लिए एक शांत जगह खोजने की जरूरत है। घर लौटने के बाद प्रेमिका बाथरूम में नहा रही है। शॉन ने जल्दबाजी की। शावर कर्टन पर फ्रॉस्ट है। बस जब मेरी प्रेमिका हैरान दिखी, उसने शॉवर का पर्दा खोला और अंदर घुस गया। महिला स्नान कर रही है। बॉयफ्रेंड अचानक शॉवर कर्टन के बाहर आ गया। ठंडी हवा के लिए हॉर्न बना। शावर कर्टन पर फ्रॉस्ट है। प्रेमिका संदिग्ध लग रही है। फिर शॉन ने शॉवर कर्टन को खोल दिया। प्रेमिका डर के मारे लगभग फिसल ही गई। मैंने उसे ठंड से ढके देखा और आइकल से भरा चेहरा। फिर उसने नोजल पकड़ लिया। नहाने का पानी तुरंत जम जाता है और ओलों में बदल जाता है। प्रेमिका डरी और सहमी हुई है। भयाक्रांत शॉवर के पर्दे में फंस गया और फर्श पर गिर गया। प्रेमिका डर के मारे उसकी ओर देखती है, लेकिन शॉन ने उसे नर्वस न होने के लिए कहा, बस इसे सहन करें और यह खत्म हो गया है। फिर उसने अपनी प्रेमिका को पकड़ लिया। गर्मी को अब्सॉर्ब करने के लिए सीधे चूमा। प्रेमिका का शरीर जल्दी जम जाता है। हरा हो गया। हर कोई जगह में रहता है। सीन को मजा आता है। फिर उसने जाने दिया। जब वो जाने वाला था, मेज पर रखी मोमबत्तियां भी बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं। लेकिन जब वो घर आया, भले ही आप कंबल में लिपटे हों, भी कांप रहा है। गर्मी को फिर से अवशोषित करने के लिए वो केवल अपने सहपाठियों को बाहर पूछने के लिए बुला सकता है। लेकिन सामान्य अहंकार और दबंगई के कारण कोई असली दोस्त नहीं, बिल्कुल नहीं। वो केवल गर्मजोशी के लिए मैच निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं करता है। अचानक उसके हाथ में फोन नंबर मिला। शियाओमी ने उसे उसके लिए छोड़ दिया, तो उसने फोन किया। इस बार वो सफल हुआ। ये पता चला है कि शियाओमी गुप्त रूप से सीन के साथ प्यार में है, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। रात जियाओमी नियुक्ति के लिए आया था। जमीन पर पड़ी पंखुड़ियों को देखते हुए खुशी तुरंत दिमाग में आती है। फिर वो पूल में आई, लेकिन शॉन को नहीं देखा। उसने सोचा कि यह फिर से सीन का रोमांस है, लेकिन जब वो पलटी, शॉन ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अपने चेहरे पर आइसिकल्स दिखाई दे रहे हैं। बैंगनी रंग में शॉन। शियाओमी डर गई और अभिभूत हो गई। बस जब शॉन एक चाल चल रहा था, शियाओमी का अचानक पैर के तलवे पर फिसल गया। पूल में गिर गया। वो तैरकर किनारे पर आ गई, लेकिन शॉन धीरे धीरे झुक गया। पूल में गहरी सांस लें। देखते ही देखते पूरा स्विमिंग पूल बर्फ की परत में तब्दील हो गया। पूल के किनारे बैठ गया आदमी। पूल में गहरी सांस लें। इसके तुरंत बाद पूरा स्विमिंग पूल जम गया। शियाओमी तट पर जाने वाला है, लेकिन एक पैर बर्फ से जम गया है। फिर सीन धीरे धीरे जियोमी के पास पहुंचा। पातकालीन क्षण। सौभाग्य से अहवेई समय पर पहुंचे। कुची ने मुक्के से बर्फ को तोड़ा। बचाव में ये देखकर शॉन रुकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्हें अहवेई ने मुक्का मारा और 10 मीटर उड़ गए। लेकिन जब अहवेई ने फिर से स्विमिंग पूल की तरफ देखा, शॉन चला गया। मिला। ये पता चला कि अहवेई को अभी इस खबर से पता चला था। शॉन की प्रेमिका की असमय मृत्यु हो जाती है और शॉन की नवीनतम असंगति के बारे में सोच रहे हैं। उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो शाओमी को ढूंढने आया। भी हुआ। दूसरी ओर शरीर के तापमान को ठीक करने के लिए सीन। वो बिजली घर आया। दरवाजे का ताला आसानी से खोलने के लिए महाशक्तियों पर निर्भर। फिर हाई वोल्टेज तार को पार दें। अपने लिए गर्मी पैदा करो। पलक झपकते ही शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब वे यह सब रोकना चाहता है, इसलिए मैंने हर जगह शॉन को खोजने के लिए महाशक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर एक कार दुर्घटना के दृश्य के लिए आया था। अप्रत्याशित रूप से वो जल्दी घात लगाकर बैठे थे। ये है सीन का स्नीक अटैक। शरीर का तापमान तेजी से गिरता है। गर्मी सोखने के बाद सेकें। शरीर की तुरंत रिकवरी। लेकिन अहवेई एक बर्फ के घाट में जम गया था। सीन फिर एक हवेली में आया। जनरेटर से अवशोषित गर्मी। हवेली की शक्ति तुरंत पंगु हो गई थी। महिला हड़बड़ी में जांच के लिए निकली, लेकिन केवल जमी हुई मोटर देखें। शॉन यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर अहवेई को धीरे धीरे होश आया। फिर एक टेलीपोर्टेशन स्किल। सीधे हवेली के लिए उसने महिला से कहा कि जल्दी से निकल जाओ। शॉन उसे उकसाता रहा। तब कुची मुक्का है, लेकिन अहवेई द्वारा छड़ी से मारा गया। भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अहवेई उसके पीछे आया, लेकिन सीन नहीं देखा। जब वो सोच रहा था, शॉन अचानक पीछे दिखाई दिया। अहवेई को कसकर पकड़ें। गर्मी को अवशोषित करना शुरू करें। फिर दोनों में मारपीट हुई। अहवेई ने अपने बगल के तालाब पर नजर डाली। फिर इसे हल्का धक्का दें। पानी तुरंत जम जाता है। सीन सफलतापूर्वक अंदर जमे हुए थे।
अगर आपको एक महाशक्ति चुनने के लिए कहा जाए, तुम क्या चुनोगे? यह वीडियो का अंत है, मेरे पीछे आओ।